पीपल्स पार्टी का 90 दिन में इंतखाबात करवाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल जारी करे। बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर जवाब देते हुए बोले कि पीपल्स पार्टी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार थी, अब भी तैयार है। ताखीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। चेयरमैन पीटीआई पर नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि जो आज जेल काट रहे हैं उनके लिए पैगाम है घबराना नहीं। जेल में उनके सियासतदान बनने की ट्रेनिंग हो रही है। कठपुतलियां बनाने वालों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान के अवाम पर तजर्बे करना छोड़ दें, अवाम को अपने फैसले करने दिए जाएं। निगरान हुकूमत मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म। SIFC ने मुआशी तरक्की के अहदाफ के असूल के लिए अमली इक़दामात की मंजूरी दे दी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने रोड मैप वज़ा कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्की मुआशी बहाली, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। एलामिये के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में जजेस पर एतराज। अदलिया की आज़ादी पर हमला करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने वाले 3 जजेस पर साबिक PDM हुकूमत का एतराज मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। दरख्वास्त बेंच रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई। साबिक वफाकी हुकूमत ने अदालत की बेतौकीरी की। तफसीली फैसले में कहा गया कि अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ। 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताख़ीर की। वफाकी और सूबाई वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। हुकूमत 4 अप्रैल का फैसला चैलेंज करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुपी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ओहदे की आईनी मुद्दत मुकम्मल। रात 12 बजते ही सदर की 5 साला मुद्दत मुकम्मल हो गई। आरिफ अलवी ने ऐवान सदर खाली नहीं किया। नए सदर के इंतखाब तक फराइज सर अंजाम देने का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील से सदारती इलेक्शन के लिए लाजिम इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं। सदर मुमलिकत मुस्ताफी होना चाहें तो चेयरमैन सेनेट कायम मुकाम सदर का ओहदा संभालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत से आम इंतखाबात की तारीख के बिला ताखीर ऐलान का मुतालबा कर दिया। कोर कमेटी इजलास में सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख के फौरी तयन के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सदर मुमलिकत अपना दस्तूरी फरीज़ा निभाएं और आइन की बालादस्ती यकीनी बनाते हुए बिला ताखीर मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। आइन की बालादस्ती सदर के मनसब का कलीदी तकाजा है। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान न किया तो आइन की बेहुरमती और अवाम के बुनियादी आइनी, दस्तूरी और जमहूरी हुकूक की पामाली के जिम्मेदार होंगे। कोई घबराहट नहीं, फरवरी में आम इंतखाबात होंगे। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट। कहते हैं कि नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में पार्टी को लीड करेंगे। जब मुल्क और पार्टी को जरूरत थी, नवाज शरीफ बेटी का हाथ थामकर मुखालिफ दौर हुकूमत में वापस आए। जो सलूक नवाज शरीफ के साथ किया गया वो भी सबके सामने है। रुपए की कदर में कमी गैर मुतवक्के नहीं। IMF का अगला रिव्यू नवंबर में होगा। कर्जों पर फास्ट ट्रैक लें तो वर्ल्ड बैंक से वसूली मुमकिन है। तवक्को है कि 6 अरब का ज़र मुबादला मुल्क में आएगा। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। निगरान वज़ीर तजारत का स्मगलिंग को हर सूरत रोकने का ऐलान। बोले कि मुल्क में महंगाई की बड़ी वजह सप्लाई चेन का मुतासिर होना है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर तवानाई ने कहा गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम की स्मगलिंग की रोकथाम। क्रैकडाउन के लिए FIA को इख्तियारात मिल गए। FIA तमाम एग्जिट पॉइंट्स पर डॉलर और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग पर कार्रवाई कर सकेगी।
क्रैकडाउन के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गईं। डॉलर्स की स्मगलिंग और हवाला हुंडी के लिए पेशावर, मर्दान, स्वाबी और सवात अहम इलाके करार दे दिए गए। पेशावर के चौक यादगार में करेंसी मार्केट में दूसरे रोज भी बदस्तूर सील रही। नौशहरा में हवाला हुंडी और करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। हुकूमती इकदामात के नताइज आना शुरू। रुपए की कदर में इस्तेहकाम आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 99 पैसे कमी। डॉलर 302 रुपये 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता 304 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। हुकूमत का आवाम को 440 वोल्ट का झटका। महंगाई के सताए लोगों पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में 1 रुपया 46 पैसे फी यूनिट का इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली के बिलों पर होगा। मुल्क भर में बिजली चोरों की शामत। आज भी कई शहरों में एक्शन। सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए, पर्चे कट गए, कई गिरफ्तार, करोड़ों का जुर्माना वसूल। लेस्को ने 528 बिजली चोर पकड़ लिए। आइस्को ने ईसा नगरी में बिजली चोरी पर सैकड़ों कनेक्शन मुनक़ता किए। पेशावर में दर्जनों मुकदमात। सिंध के कई शहरों में भी कार्रवाइयां। 500 से ज्यादा कनेक्शन काट दिए गए। कैस्को ने भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। नौशकी, पशीन और लोरालाई में 67 कनेक्शन मुनक़ता। अदम अदायगी के बायस 2 फैक्ट्रियों की बिजली भी काट दी गई। माफिया के गिर्द घेरा तंग होते ही चीनी की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। कई शहरों में दाम गिर गए। लाहौर में चीनी की होलसेल कीमत 170, परचून में 175 रुपए फी किलो। कराची में चीनी का होलसेल रेट 167, परचून में 180 से 190 रुपए। पेशावर में होलसेल और परचून का फर्क 10 से 20 रुपए। 180 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में चीनी 190 से 200। रावलपिंडी में 180 रुपए फी किलो। कोयटा में चीनी की कीमत 186 रुपए किलो हो गई। शहरियों ने कीमतों में मामूली कमी मजाक करार दे दिया। कहा कि चीनी की कीमत 100 रुपए के करीब होगी तब ही रिलीफ समझेंगे। उधर पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्विस 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बैरून मुल्क से वतन वापस पहुंच गए। साबिक सदर 1 माह से जायद अरसे से दुबई में क़याम पजीर थे। आसिफ जरदारी की कराची पहुंचते ही पार्टी रहनुमाओं को आम इंतखाबात की तैयारी तेज करने की हिदायत। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। चित्राल की सूरत हाल पर पाकिस्तान का अफगान हुकाम से तफ्तीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशत गर्दों के हाथ लग गए। इन्हीं हथियारों से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। उधर चित्राल की गयूर अवाम फौज के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार। मकामी आबादी फौज की मदद के लिए बाहर निकल आई। असलहा, गोला बारूद और खुराक फौज को अगले मोर्चों तक पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन PTI भी कोई तब्दीली ना लेकर आए। क्या हम सिर्फ ताली बजाने और नारों के लिए हैं? परवेज खटक का सवाल। मानसेरा में जलसे से खिताब करते हुए बोले, इस सूबे से PTI का नामो निशान मिटने वाला है। PTI में मेहनत हमने की और हमें लुटेरों को और अहमियत लुटेरों को दी जाती रही। इन लुटेरों का लालच कभी खत्म नहीं होगा। इन चोरों को भगाकर हुकूमत करेंगे। हम वो करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया। PDM के चोरों को भी भगाएंगे। सबको कहता हूं कि आवाम से झूठ ना बोलो। चेयरमैन PTI के हुक्म पर जिना हाउस लाहौर में जलाओ घेराव किया गया। GIT ने साबिक वजीर आजम को कसूरवार करार दे दिया। चेयरमैन PTI के साथ उनकी बहनें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी भी कसूरवार करार। GIT की जानिब से अस्करी टावर में जलाओ घेराव की तहकीकात जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में प्रोसिक्यूशन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
परवेज इलाही के वकला की मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। तफ्तीशी ऑफिसर की परवेज इलाही को ले जाने की कोशिश, पुलिस एहलकार ने कहा कि चौधरी साहब आए, चलते हैं। परवेज इलाही ने जवाब दिया कि ऑर्डर आएगा तो चलूंगा, मैंने आपके साथ नहीं जाना, अदालत ने अडयाला भेजा है। पुलिस एहलकार ने कहा कि जिस बख्तरबंद में आए हैं उसमें एसी लगा है। परवेज इलाही ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं उस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, अपने मुहर्रर से मेरी बात करवाओ। मुल्क में महंगाई बेलगाम, रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.96% का इजाफा, मजमूई शरह 26.3% हो गई। हालिया हफ्ते दाल मसूर 32 रुपए, लहसुन 20, टमाटर 15 रुपए फी किलो महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 153 रुपए, आटे के 20 किलो थैले और चावल की कीमत भी बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते 32 अशियाए खोरोनोश की कीमतों में इजाफा, 5 में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई।